पंचक चुड़ैल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि पंचक के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ होता है। लेकिन गांव के बाहर बने एक पुराने हवेली में जो रहस्य छिपा था, वह पंचक के समय और भी खतरनाक हो जाता था। इस हवेली में रहने वाली चुड़ैल की कहानी इतनी डरावनी थी कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन अब खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली कभी रजवाड़ों की थी, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कहते हैं कि हवेली की सबसे छोटी बहू सरोज बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सौंदर्य ने ही उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। हवेली के मालिक के छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी और उसे हवेली के एक कुएं में फेंक दिया। मरने से पहले सरोज ने कसम खाई थी कि वह पंचक के दौरान हर किसी से बदला लेगी। पंचक के दिनों में हवेली के आसपास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। लोग कहते थे कि चुड़ैल उन दिनों और भी शक्तिशाली हो जाती थी। गांव वाले पंचक के दौरान हवेली की ओर देखना भी पाप समझते थे, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग थे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो एक युवा और निडर लड़का था। कहानी की शुरुआत अर्जुन के दोस्तों ने उससे पंचक के दौरान हवेली में रात बिताने की शर्त लगाई। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने कहा, मुझे किसी चुड़ैल से डर नहीं लगता। मैं इस पंचक में हवेली में जाकर तुम्हारे सारे अंधविश्वास खत्म कर दूंगा। अर्जुन के साथ उसके 3 दोस्त रोहित, माया और विक्रम भी जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि यह एक मजेदार और रोमांचक अनुभव होगा। पंचक की पहली रात थी। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त वहां पहुंचे। हवेली के मुख्य दरवाजे पर मोटी जंजीर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। माया ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कैसी है? शायद हवा होगी, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। वे आवाज की दिशा में बढ़े। एक बड़े से कमरे में उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण के पास पहुंचते ही अचानक उसमें से किसी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वह चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पंचक की दूसरी रात और भी भयानक थी। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी और खुले बालों वाली महिला प्रकट हुई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने चीखते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि माया बेहोश हो गई। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कहानी क्या है, अर्जुन ने कहा। चुड़ैल ने कहा, मैं सरोज हूं। मुझे इस हवेली में मारा गया था। अब मैं पंचक के दौरान हर उस व्यक्ति को सजा देती हूं जो यहां आता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सोचा कि सरोज की आत्मा को शांति देने का कोई उपाय होना चाहिए। उन्होंने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, सरोज की आत्मा को शांति देने के लिए उस कुएं को शुद्ध करना होगा जहां उसकी हत्या हुई थी, लेकिन यह काम पंचक के दौरान करना बहुत खतरनाक है। पंचक की आखिरी रात थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पंडित की मदद से हवेली में हवन करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चुड़ैल और भी गुस्से में आ गई। तुम मेरी शांति चाहते हो, लेकिन मैं शांति नहीं चाहती, मुझे सिर्फ बदला चाहिए, उसने चीखते हुए कहा। चुड़ैल ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को अपने जादू में फंसा लिया। पंडित ने हवन करना शुरू किया। सरोज की आत्मा चीखने लगी, मुझे मुक्त मत करो, मुझे बदला लेना है, लेकिन पंडित ने हवन जारी रखा। अंततः सरोज की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से गायब हो गई। उस दिन के बाद पंचक के दौरान हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को यह एहसास हुआ कि किसी की आत्मा को शांति देने के लिए हिम्मत और करुणा
दोनों की जरूरत होती है।